कमांड प्रॉम्प्ट, और बल्कि पास की के बारे में पढ़ाएंगे। सी ये मिला, सी दबाते ही कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोल लिया। एक कमांड हम बोलने जा रहे हैं, आप बोलोगे CD, ये CD लिखा हुआ है, और कीबोर्ड में बैकस्लैश, एक बार दबाएंगे बैकस्लैश और एंटर, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। इसे सी प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको, है सी प्रॉम्प्ट। मुंह से लफ्ज़ निकालना है, हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके अंदर DIR फॉरवर्ड स्लैश, यानी जो इस तरह का स्लैश खींचा होता है, और S लगा देंगे, ये S लिखा है, और जैसे ही इंटर मारेंगे तो हमारे पूरे कंप्यूटर में कितने फाइल और फोल्डर बने हुए हैं ये गिन रहा है। कमांड कर देते DIR फॉरवर्ड स्लैश S, यानी चाहिए, तो ये गिन रहा है। ये लगभग 1,00,000 2,00,000 फाइलें बनी हैं पूरे सिस्टम के अंदर, तो इतना तो हम गिन नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो बहुत तेज भाग रहा है। अगर आप कोई भी की दबाइएगा, स्पेस या आप पास दबाइए, पास माने कीबोर्ड में पास दे रखा होता है, पास माने ठहरना, पास की हमारे कीबोर्ड में मिल गया है ये पास। आप कोई भी की दबा देंगे तो वापस चलना शुरू हो जाएगा। इनको हटाएं, फिर हमने पास की दबाया, फिर ठहर गया, और फिर कोई भी की दबाया, चलना शुरू कर दिया, तो पास माने ठहरना इससे साबित हो गया। ये कंप्लीट पूरा गिनता रहेगा। अगर हम प्रतीक्षा करें इसकी कि सर कब ख़त्म होगा, इसको रोक नहीं पाएंगे, तो पूरा काट ही दीजिए प्रोग्राम को, या फिर इसको पूरा गिनने का मौका दीजिए, कितना गिन के लाएगा है इसका आंसर वो सामने आ रहा है। तो हम इसको गिनने का वेट करें। पंडित जी बहुत आगे बैठे हैं, ये गिनेंगे, लाखों में अमाउंट गिनेंगे, गिनतियाँ लिख के भी आएगी। ये गिन रहा है कितने फाइल और फोल्डर बने हैं सी प्रॉम्प्ट में। पॉज दबाएंगे और कोई भी की दबा देंगे तो वापस फिर चलना हो जाएगा, और ये तब तक रुकेगा नहीं, जी हाँ, जब तक ये मुकम्मल पूरा गिन नहीं लेगा ये। वैसे हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि हमारे कितने सी प्रॉम्प्ट में कितने फोल्डर बने, दिखाना भी चाह रहे हैं, वरना अगर हम चाहें, हमारी बात पूरी हो चुकी है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम पूछेंगे इस कमांड को कैसे आप लोग जानेंगे। आप पूछ सकते हैं ज़ीशान से पहले कमांड क्या थी। अगर हम प्रतीक्षा करेंगे, हमें लगता है बहुत हो रहा है, लेकिन इससे एक अनुभव रहेगा कि गिनने का तमीज़ मालूम हो जाएगा। कोई बात नहीं, स्क्रीन सेवर आ गया है, वो गिन रहा होगा। इसके बाद अभी मैं एक्सप्लेन कर देंगे, ये तो गिन रहा है फाइल एंड फोल्डर्स को। एक सवाल ये पता था, फाइल सर क्या होता है दिखाइए ज़रा सा, सर फोल्डर क्या होता है दिखाइए ज़रा सा। इसको मिनिमाइज़ कर दें, गिनता रहेगा, ये मिनिमाइज़ दबाते रहें, ये गिन रहा है। हम फिर से इसको मैक्सिमाइज़ कर लेंगे तो ये गिनता हुआ मुझे पाएगा। ठीक है, मिनिमाइज़ कर दिया। अब हम सवाल ये पढ़ने जा रहे हैं, फाइल और फोल्डर होता क्या, समझना। राइट क्लिक किया, न्यू माने होता है नया, और ये फोल्डर माने एक डब्बा, ये फोल्डर बन गया। कभी भी इस फोल्डर के अंदर यदि फोल्डर में कुछ लिखा नहीं होता, डब्बा होता, खाली डब्बा होता है, बक्सा होता है। लेकिन फाइल सर क्या होता है, फाइल ये होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलो या नोटपैड खोलो या पेंट खोलो, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम खोल रहे हैं। आइए पूछेंगे फाइल और फोल्डर में अंतर क्या होता है। फाइल में हम कुछ लिखते हैं, आदरणीय शिक्षक महोदय सविनय निवेदन ये है कि, और उसको फाइल दबाकर सेव एज दबा करके, और नाम रखा मैंने संध्या, और सेव कर दिया और क्लोज कर दिया। तो संध्या गई है माय डॉक्यूमेंट पे गए, ये माय डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, और इसमें एस दबाएंगे, ये एस दबा रहे हैं, तो हम साफ करना चाहेंगे। ओके, संध्या, तो जो आदरणीय शिक्षक होता है वो लिखा था ये। तो जो फाइल होती है उसमें लिख भी सकते हैं, ध्यान रखना।
आगे बढ़ते हैं। अगर पेंट सॉफ्टवेयर खोलें और इसमें डायग्राम ये वाला बनाया और फिर फाइल, फिर सेव एज, नाम रखा, चलिए इस पर मिस्टेक है, सिद्धार्थ TH ये नीचे सिद्धार्थ आ चुके हैं। अगर इसको बंद कर देंगे, लाइव से हुआ तभी, ये सिद्धार्थ का बना हुआ डायग्राम, 1 मिनट, कैंसिल, खुल रहा है, कुछ 2 बार क्लिक हो गया है मुझसे, कोई इशू नहीं। तो सिद्धार्थ नाम की फाइल ये सेव हुई है, इसको हम अगर ओपन करेंगे तो पेंट पे खुली मिल गई है। तो जब भी आप तो फिर देखिए यहाँ सेव होने वाली फाइल है, फिर से हमने खोला और कुछ भी डायग्राम ऐसे से बनाया, यह एक फाइल आने जा रही है और फाइल में गए, सेव एज में गए और नाम रखा है राज। देखना नीचे आने वाली यहाँ पर फाइल है, ये राज नाम पहले से बना हुआ है, तो नाम चेंज कर लें। चलिए ओ चेंज कर देंगे, ये ओ और सेव कर दिया, तो ओ ये भाग गए हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका था फाइल को बनाना और उसको देखना। और फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक डब्बा होता है। कभी भी इंसान कोई फोल्डर के अंदर लिखता नहीं है, हमेशा फाइलों के अंदर लिखा था। तो फाइल और फोल्डर में आज हमको मतभेद भी मालूम हो गया कि सर फाइल क्या होता है, फोल्डर। अब हम पहुँचते हैं अपने उसी पास वाले ऑप्शन पे पहुँचते हैं। ओफो, अभी तक ये गिन ही रहा है वो, इनको मिनिमाइज रखा। एक सवाल और पैदा इस पे होता है, इंटर की क्या होती है? इंटर के 2 काम होते हैं कि या तो आप ऐसे क्लिक कर दें प्रोग्राम पर और इंटर मार दें, तो इसे कहते हैं प्रोग्राम एक्टिव करना। या इंटर काम एक और भी होता है, कुछ भी लिखा इंटर मारा लाइन चेंज, कुछ भी लिखा इंटर मारा लाइन चेंज। तो आपको बोलना है इंटर से प्रोग्राम भी एक्टिव करते हैं और इंटर से लाइन भी चेंज करते हैं। 2 बातें मेरी साफ हो गई। हम आगे बढ़ते हैं और नीचे अभी पास की का प्रोग्राम चल रहा है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस्केप की, यह हमारे कीबोर्ड के अंदर सबसे कोने में एस्केप की बना होता है। अब एस्केप से होता क्या है? जैसे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं तो हम लोग क्लोज से, यानी क्लोज कोने में दे रखा होता है, बंद करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि वो क्लोज ऑप्शन दे रखा होता है, दिखाते हैं आपको, हैं ये ऊपर गया मेरे पास, ये क्लोज बना होता है। लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं वो एस्केप से ही बंद होते हैं। ये टैली सॉफ्टवेयर है या गेम्स वगैरह होते हैं, तो जब एस्केप करोगे, एस्केप पाने पीछे हटना, प्रोग्राम से बाहर निकलना। आज टैली जो हम प्राइम लाए हैं ये क्लोज से ही बंद होगा। इससे पहले ERP9 था, वो एस्केप से बंद हो रहा था। तो एस्केप से प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं। टैब की क्या होता है? टैब से होता कुछ लिखा मैंने, अगर हम इसके अंदर टैप मार दें तो ये पैराग्राफ बन जाएगा। टैप मारने से कूदना भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है हम लोग टैब ऐसे ना मारें, क्योंकि कोई पूछे आपसे कि सर टैब जो मार, अच्छा क्वेश्चन है, ये GS में लाएंगे अगली बार को शायद ला भी सकते हैं, ये कोई जानता नहीं होगा, दूसरे बैच जानते ना होंगे। कोई कहे सर ये टैब जो मारा है, ऊपर देना पंडित जी, ये क्वेश्चन बड़ा जो अच्छा है, ये सर ये टैब कितने अंक आगे कूदा है? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कितने से, मान लीजिए ये बोलने से 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे का अंडू करते हैं हम इसको, टैब कितने, तो ये 5 कैरेक्टर आगे कूदा है। 5 मतलब ये लिखा होता है 0.5, ये 1 इंच हो गया। अगर आप चाहें, हम नया पेज ले रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, मैंने कुछ लिखा और ये लिखा है 3 नंबर, दिखाई पड़ रहा ना, 3 पे क्लिक कर दिया, ऐसे क्लिक कर दिया है मैंने। अब टैब मारने जा रहे हैं, यानी 3 इंच का कूद गया। वैसे लेकिन कंप्यूटर में जो सेव होता है वो 3 इंच का नहीं, 0.5 का बाय डिफ़ॉल्ट सेव रहता है। बात समझना, ये बात फिर दोस्त कंप्यूटर में भी और बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करते भी नहीं है, ऐसे भी हैं मुझसे। तो 0.5 कर्सर मेरा कूद गया, देखिए अब दबाया, देखिए फिर दबा रहे हैं, अब 1 इंच हो गया, 1.5 इंच हो गया, 2 इंच हो गया, 2.5 इंच हो गया, अब 2.5 हुआ है, 3 हुआ है, ठीक है ना।
और वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 रहता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे अगर हम चाहें तो ये 5 पे क्लिक कर दिया, ऐसे 5 कर दिया, ये 5 पे हो गया है। और आप कुछ लिखा और टैप मारा, सीधे 5 के पास भाग जाएगा। सही। तो आज से अपने टैप की फॉलो करना आ गया। नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस के बारे में तो बहुत अच्छे जानते ही होंगे कि स्पेस से दो शब्दों के बीच जगह बनाते हैं ये स्पेस। और स्पेस की स्पेलिंग चेंज नहीं है, यही स्पेस अंतरिक्ष भी होता है। मैं कैसे नीचे गए, हम चेक कर लें अभी तक प्रोसेस जारी है। यस सर, प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। पंडित जी, ये लिखा है फाइल माय डियर और ये लिखा है फोल्डर लिखा है। पंडित जी, आप ये इकाई दहाई निकालो, कितने कितने करोड़ है ये? क्या हम सिखाएं इकाई दहाई, ये आपको आता है? पंडित जी हाथ रख के बताओ उसको, सिखाओ, वहाँ पे हाथ रखो। हाँ, अरब खरब, बस बस, यानी 1 खरब और 42 करोड़, है ना? इतनी फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो ऊपर ये फाइल बनी है और नीचे नमस्कार, आदाब, सलाम। अब हम अपने उन बच्चों से ये पूछना चाहेंगे जिन्होंने अभी 5 की के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे जीशान से, पास का हिंदी में अर्थ क्या होता है? हाँ, शाबाश। पास के माने ठहरता है। हम पास को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे कैसे फॉलो करेंगे? हम कैसे समझेंगे? कैसे किसी को पढ़ाना पड़े तो आप बताइए, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। पहले हम जाएं कमांड प्रॉम्प्ट पे। जी, ये कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोल लिया है। अब हम समझाएंगे कैसे। शाबाश, आप दिल से आप पढ़ रहे हैं। पंडित जी संभालिए इसको, आप आगे। बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश? ये रहा, इट इज़ ए बैक स्लैश। आपको जो इस साइड खुला दाहिनी तरफ खींचा होता है, देखिए बैक स्लैश, और देखो ये होता है फॉरवर्ड स्लैश। बहुत से लोग खाली स्लैश बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज से कहते हैं ग्रेटर देन और लार्ज ग्रेटर देन। देखो हम पढ़ा रहे नई चीज़, इट इज़ ए लार्ज ग्रेटर देन और इट इज़ ए स्मॉल ग्रेटर देन, इट इज़ ए बैक स्लैश, इट इज़ ए फॉरवर्ड स्लैश। हम लोग वेल क्वालिफाइड आप लोग हैं, खूब अच्छी बात है, खाली स्लैश ना बोलिए, समाज स्लैश बोला। तो ये रहा फॉरवर्ड स्लैश एंटर। कमांड क्या है माय डियर? DIR फॉरवर्ड स्लैश S एंड एंटर सर। ओके, आप इसको काटना चाहेंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? आप गिनेंगे नहीं। सही जवाब दिया। विधि, इंटर के 2 काम बताइए। पहला है कि प्रोग्राम को एक्टिव करना, हाँ, और दूसरा है लाइन में चेंज करना। लाइन को जगह, हाँ, लाइन चेंज करना। ये रहा प्रोग्राम हमारा एक्टिव और ये रहा लाइन हमारी चेंज। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको बंद करते हैं। पंडित जी नए वाले, मतलब कि शुक्ला जी, पंडित अभिषेक शुक्ला। पंडित जी, टैब की का अर्थ हिंदी में क्या होता है और टैब की का वर्क क्या होता है? सर टैब की से जैसे कोई वर्ड हमने लिखा है जी, उसको सर उछालना। हाँ, शाबाश। कुदाना या उछालना। जो जंप लफ्ज़ होता है, जंप का सिनोनियम लफ्ज़, मतलब बहुवचन जो दूसरा पर्यायवाची लफ्ज़ होता है, वो टैब होता है। शाबाश। इससे हम लोग एक निश्चित दूरी क्लिक करने पर अपने शब्दों को सीधे उस दूरी पे ले आएंगे कर्सर को, ठीक है ना? सही है, आप लगन से पढ़ रहे हैं। जगतपाल, एस्केप के माने क्या होता है? एस्केप से होता क्या है? जगतपाल ने कहा मुझे नहीं पता। राठौर संध्या, एस्केप माने क्या होता है और एस्केप से होता क्या है? ठीक है,
राठौर कृष्णा, बड़ा सुंदर नाम है कृष्णा भाई है। बताइए। सर escape से जब बाहर आ सकते हैं जब किसी हाँ सही है। एस्केप माने क्विट, एस्केप पीछे हटना, इट इज़ द एस्केप। क्लोज भी होता है, देखिए एस्केप के बहुत से शब्द हैं, क्लोज भी कर देंगे, एग्जिट भी कर देंगे, क्विट भी कर देंगे। लोग कहते हैं हम आपका गेम क्विट करना चाहते हैं, तो ये सब इसके एस्केप के सिनोनियम हैं। आपको सिनोनियम और एंटोनियम आपको आने चाहिए, ठीक है ना। इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट कल फिर हम एक नए विषय के साथ बताओ कौन सा रह गया है। ठीक है, हम पूछते हैं। ज़ीशान तुम बताओ, फाइल एंड फोल्डर में क्या अंतर होता है, फाइल कैसे बनती है, फाइल बनती कैसे। लोग कहते हैं फाइल बनाना नहीं सिखाया गया है, फाइल नहीं आता बनाना, तो डिफरेंट फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है। सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही नहीं कहेंगे, किसी भी चैप्टर पे हम लोग काम कर रहे होंगे और उसको सेव कर देंगे, इट इज़ ए कॉल ऑफ फाइल। और राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, और ये जो डब्बा होता है इट इज़ ए फोल्डर, ठीक है ना। और ये कंट्रोल एन दबाने से भी फोल्डर हम लोग नए बना सकते हैं, ठीक है ना। आज तक काफ़ी, कल फिर नए उससे मिलते हैं। थैंक यू।